हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम रेनबो से पोइट्री सेक्शन में पोएम पढ़ रहे थे, द 7 एजेज ऑफ मैन। ये हमारी फोर्थ पोएम है और जिसमें हमने वर्ड्स मीनिंग वो बताया, एक्सप्लेनेशन। और आज हम द 7 एजेज ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर, इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके आंसर भी मैं आपको लिखाऊंगा। साथ ही साथ आप ये ध्यान दें कि किस टाइप से इसमें प्रश्न आते हैं। 2 टाइप से आपको पहले भी बताया रखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ स्टेंजा दिया हुआ आता है। स्टेंजा जो होता है उसमें किस प्रकार से आपको उत्तर देना, वैसे काफ़ी इजी होता है। ये पोएम ऐसी है जिसमें से एवरी ईयर बोर्ड क्वेश्चन है जो पुटअप करता है, डेफिनेटली करता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। और इसको याद रखने का एक और भी तरीका है कि आप अपनी जो एज है उसके अनुसार अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएं, या फिर अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी एज के अकॉर्डिंग। तो उसमें आप स्टेप बाय स्टेप कि इन्फेंट, स्कूल बॉय, शादी हो गई, लवर, नौकरी करने लगे, सोल्जर, फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जस्टिस, उसके बाद में स्लीपर पेंटालोन और ओल्ड एज। इस हिसाब से 7 एजेज ऑफ मैन। तो द 7 एजेज ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर, जिसको कि हमने अच्छे तरीके से पढ़ा और क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं। उसी में आपको जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं, वर्ड्स पूछे गए हैं, उसके अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले देखिए, तो पहले मैं आपको जो भी वर्ड्स पूछे गए उसमें उसके अर्थ को आपको बता देता हूं। एक मातृभूमि के लिए, मातृभूमि, मदरलैंड, और सीमा यानी बॉर्डर। मैंने वही क्वेश्चन दिए हैं इसमें, आपको ध्यान दें, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड। ये तो 2 शब्द थे जिसको हमने लिया था। और इसके अलावा देखिए, ब्यूटीफुल आदि उसका जो था, ब्यूटीफुल, सुंदर, हैंडसम, सुंदर। लेकिन इसमें किस टाइप से यूज होता है? फॉर फीमेल वी यूज ब्यूटीफुल एंड फॉर मेल वी यूज हैंडसम। दोनों का अर्थ सुंदर है। लेकिन जैसे हैंडसम सैलरी उसके लिए भी यूज करते हैं, और ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बाहर का जो दृश्य है उसके लिए, ब्यूटीफुल साइट उसके लिए यूज कर सकते हैं। हैंडसम सैलरी की, जब सैलरी जो वेतन होता है उसको लेकर के भी बोला जाता है। तो ये आपके, और आज के जो वर्ड्स होंगे वो लास्ट में हम लेंगे। चलते हैं हम आगे। पहला प्रश्न है, हु इज कंपेयर्ड विथ लेपर्ड। तो शॉर्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, लंबे चौड़े इतने आंसर उसमें होते नहीं हैं पोएम से रिलेटेड। हाँ, बड़ा क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हु इज कंपेयर्ड विद लेपर्ड, यानी तेंदुए से किसकी तुलना, पैंथर से, उस तेंदुए से तुलना किसकी की गई है पोएम में, तुलना की गई है, कंपेयर। तो इसमें देखिए, हु यानी कौन। हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, हु का प्रयोग जो है केवल इंसानों के लिए होता है। इंसानों के लिए हु यानी कौन। और जैसे ही विच आता है तो विच किसके लिए? निर्जीव प्लस एनिमल्स, जो नॉन लिविंग है उनके लिए, और प्लस एनिमल्स उनके लिए विच का प्रयोग होता है। जबकि विच का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो हु यानी कौन। तो इसमें देखिए, लेपर्ड से किसकी तुलना की गई है? सोल्जर
is compared with a leopard, तो एक सैनिक की तुलना, सोल्जर की तुलना किससे की गई है? लेपर्ड से। अच्छा, मान लीजिए इसमें दिया हुआ आ जाए इधर वाई, क्यों इस टाइप से बाय द वे हो, तो हम कैसे जोड़ सकते हैं कि बिकॉज, देखिए ध्यान दें, बिकॉज लाइक द लेपर्ड अ सोल्जर is also quick, prompt, and his beard like, या matches, his beard matches with leopards beard। देखिए सोल्जर की तुलना लेपर्ड से की गई है, क्यों की गई ऐसा पूछे तो उसमें बिकॉज लाइक द लेपर्ड अ सोल्जर इज ऑल्सो क्विक प्रॉम्प्ट। अच्छा, अ सोल्जर इज ऑल्सो एज फास्ट एज और या एज क्विक एज द लेपर्ड, कि जिस प्रकार से लेपर्ड फुर्तीला होता है, क्विक एंड क्वारल होता है अटैक आदि में, उसी प्रकार से सैनिक भी इतना क्विक क्वारल। और उसकी जो बियर्ड है ये, क्योंकि जो पोएम के अकॉर्डिंग देना है कि जिस प्रकार से सैनिक जो है उस लेपर्ड की दाढ़ी होती है उसकी प्रकार उसकी दाढ़ी होती है, इस कारण से उसकी तुलना, उसको कंपेयर किया गया है लेपर्ड से, तेंदुए से। तो इसलिए उसकी जो भी बियर्ड है उससे मैच करती है, उसी प्रकार की होती है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज रोल ऑफ नर्स। नर्स का रोल क्या बताया गया है? जैसा कि हमने पढ़ा, शुरुआत में ही आ जाता है, और नर्स का रोल कब होता है? एट द स्टेज ऑफ, फर्स्ट स्टेज जो होती है इन्फेंट की, तो उस समय हमने क्या पढ़ा? देखिए, द रोल ऑफ अ नर्स is to take care of the child when the child cries, pukes, then the nurse takes care of the infant very well। ये होती है फर्स्ट स्टेज। नर्स का रोल वैसे क्या होता है? नर्स का रोल होता है टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। रोल ऑफ ए नर्स इज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड क्राइज, प्यूक्स, देन द नर्स टेक्स केयर ऑफ द इन्फेंट वेरी वेल, कि जब बच्चा रोता है, उल्टियाँ करता है, उस समय जो नर्स होती है वो उस बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करती है, इसलिए उसका जो है वो रोल इस टाइप से बताया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है शॉर्ट रूम में प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, और लॉन्ग में किस टाइप का आ सकता है तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जनरली देखिए, जैसे मेंशन द 7 स्टेजेज ऑफ मैन, ब्रैकेट में जैसे लिखा जाए द 7 एजेस ऑफ मैन, क्योंकि
जब स्टेंज आएगा उस समय तो पोएम का नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप से, उस समय ब्रैकेट में जो भी चैप्टर है उसका नाम लिखा हुआ आएगा। सबसे बढ़िया सुविधा है हमारे इंग्लिश में देखा जाए तो हमारे को 7 अवस्थाओं का वर्णन करना है। 7 अवस्थाएं कौन सी है उसके बारे में थोड़ा सा उसका आप वृत्तांत भी बता सकते हैं, साथ में उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट कौन है? विलियम शेक्सपियर। According to the poet William Shakespeare, the man had 7 stages of his life. First stage is called एन इन्फेंट या इन्फेंट, सीधा हम ले लेते हैं इन्फेंट। इन्फेंट व्हेन ही pukes and vomits, when he pukes and vomits in nurse's arms. Second stage age or schoolboy, whining schoolboy. Whining means complaining, whining schoolboy. When he goes to school unwillingly. थोड़ा थोड़ा सब में बताएं। थर्ड इज एज ए लवर, when he sings सैड सॉन्ग्स, जिसको वोफुल बैलाड कहा गया है। फोर्थ इज एज अ सोल्जर, when he is quick and cool. For bubble reputation. Then as justice with fair round belly. उसके बाद में आती है एंड सिक्स्थ एज इज called slippered pantaloon. Slippered pantaloon and seventh stage is called old age or second childishness. When a man
loses everything। अब देखिए, पहले तो सबसे पहले हम जब बात करें, देखिए आप इसमें ध्यान दें, इधर सबसे पहले इन्फेंट, सबसे पहली एज शिशु के रूप में। सेकंड में हमने ली है एज ए स्कूल बॉय, उसको ले लिया। थर्ड को हमने एज ए लवर। फोर्थ में सोल्जर। फिफ्थ में आ गया स्लीपर्ड पेंटालून, जस्टिस, सोल्जर देन जस्टिस, फिफ्थ में जस्टिस। सिक्स्थ में आ गया, सिक्स्थ एज में कॉल्ड स्लीपर्ड पेंटालून। और लास्ट स्टेज जो है उसको सेकंड चाइल्डिशनेस भी बोला गया है, जिस वो ये ऐसी एज है जब वो आदमी सब कुछ खो देता है, ओल्ड एज होती है सबसे लास्ट में। अब वापस इसको देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से कि इसमें किस प्रकार से बताया गया है। मेंशन द 7 स्टेजेस ऑफ ए मैन। अब इसमें जैसे आप चाहें कि 7 अवस्थाएं आपने शुरू में जैसे कि इन्फेंट को बता दिया, सीधा लिख दिया इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, स्लीपर पेंटालून एंड ओल्ड एज लास्ट में जो सेकंड चाइल्डिशनेस, इस टाइप से। तो उसके बजाय थोड़ा सा उसका मेंशन करते हुए, क्योंकि ये प्रश्न जब पूछा जाएगा तो बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए तो उस रूप में हो सकता है 4 नंबर, और बाय द वे उससे भी ज़्यादा हो तो भी अपने को थोड़ा लाइनें तो कुछ तो अपने को लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने एक लाइन में लिख दिया, एक लाइन में तो 1 नंबर का हो गया, 1 या 2। अकॉर्डिंग टू द पोइट विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के अनुसार द मैन हैज 7 स्टेजेज ऑफ हिज लाइफ। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर ने 7 अवस्थाएं बताई है। फर्स्ट स्टेज इज, पहली कौन सी है स्टेज या उसका जो रोल किस टाइप से, तो पहला है इन्फेंट व्हेन ही प्यूक्स एंड वॉमिट्स, जब वो उल्टियाँ करता है, रोता है। प्यूकिंग वॉमिटिंग एक ही चीज़ होती है। और इसके क्राइंग, जब वो चिल्लाता है, रोता है। इन नर्सेस आर्म्स, उस नर्स के हाथों में, बाहों में। सेकेंड एज वाइनिंग स्कूल बॉय, शिकायत करता हुआ, कंप्लेन करता हुआ, बड़बड़ाता हुआ, ग्रम्बलिंग करता हुआ। व्हेन ही गोज टू स्कूल अनविलिंगली, जब अनिच्छा से स्कूल जाता है। थर्ड इज एज ए लवर, और उसके बाद में एज ए लवर ही सिंग्स सैड सॉन्ग्स। फोर्थ इज एज अ सोल्जर व्हेन ही इज क्विक एंड क्वाल फॉर बबल रेप्यूटेशन। देन ए जस्टिस, उसके बाद जस्टिस विथ फेयर राउंड बेली, गोल मटोल पेट के साथ। सिक्स्थ एज इज कॉल्ड स्लीपर्ड पेंटालून एंड सेवंथ स्टेज इज कॉल्ड ओल्ड एज और सेकंड चाइल्डिशनेस व्हेन ए मैन लूजेज एवरीथिंग। और सातवीं वो अवस्था होती है जब आदमी सब कुछ खो देता है, वो स्टेज उसकी आ जाती है। इस प्रकार से ये 7 अवस्थाएं उसको लेकर के हमने विस्तृत रूप से इसमें आपके बता दिया है। इसका आंसर क्या बनेगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप देखें कि किस प्रकार से इसके उत्तर में 7 अवस्थाएं आई है और थोड़ी थोड़ी उसकी विशेषताएं भी। फुली नगरी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हमने बता दिया है, ताकि हमारा प्रश्न जो है पूरा जो उसका उत्तर है वो लगभग मैच हो जाए बढ़िया तरीके से, इस टाइप से। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद में देखो क्या होता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमने लिए, और ये सभी पोएम में इसी प्रकार से चलता रहेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और साथ में स्टेंजा से रिलेटेड, जिसको लेकर के हमने पहले भी बात की है, इसको लेकर के कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कैसे आते हैं और स्टेंजा कैसे पूछा जाता है। तो स्टेंजा में देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टेंजा कौन सी पोएम से है। तो आपको, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी पोएम है या चैप्टर है उसका नाम लिखा हुआ नहीं आएगा,
और हमारे को ध्यान रखना होगा। और ऐसी स्थिति वैसे इजी होते हैं प्रश्न, ये काफ़ी इजी होते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि पूरा संसार एक स्टेज है, रंगमंच है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन, सभी आदमी और औरतें, मियरली प्लेयर्स, केवल क्या है, प्लेयर्स है। वो एक प्रकार से केवल कैरेक्टर्स है, वो यहाँ एक प्रकार से एक्टर्स है। जिस प्रकार से एक्टर आता है स्टेज पे रोल प्ले करके चला जाता है, लाइक दैट ह्यूमन बीइंग जो है एज ए मैन और वुमन, वो उनका जन्म होता है, बर्थ होता है, उसके बाद में रोल प्ले करके उनकी डेथ होती है और यहाँ से डिपार्ट कर जाते हैं। तो जिस प्रकार से नाटक में स्टेज पर किस प्रकार से एक्टिविटीज होती है वो भी यहाँ पर शेक्सपियर ने कंपेयर किए। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, उनका आगमन भी होता है और प्रस्थान भी होता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, मैनी यानी कई, अ लार्ज नंबर, बहुत सारे, इस प्रकार से। इसके बाद में दिए हैं प्रश्न, तो देखिए किस प्रकार से इसमें कहा गया है, उसको विशेष रूप से देखिए आप। वाई डज शेक्सपियर कंपेयर मैन एंड वुमेन टू द प्लेयर्स, कि शेक्सपियर ने आदमी और औरतें जो है उनको प्लेयर्स से क्यों कंपेयर किया है, उनसे तुलना क्यों की है। तो देखिए उत्तर यहां लिख रहा हूं मैं। शेक्सपियर कंपेयर्स men and women to the players because like the actors they also come and go, means they born and die. शेक्सपियर कंपेयर्स मैन एंड वुमेन टू द प्लेयर्स बिकॉज लाइक द एक्टर्स, कि जिस प्रकार से एक्टर होते हैं, तो लाइक द actors men and women to the players because like the actors they also come and go, यानी जैसे एक्टर आता है स्टेज पर अपना रोल प्ले करता है और फिर चला जाता है, उसी प्रकार से जो आदमी हैं और औरतें हैं, आदमी औरतें जो भी, वो भी इस संसार रूपी स्टेज पर जन्म लेते हैं, रोल प्ले करते हैं और डिपार्ट कर जाते हैं। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दे बॉर्न एंड डाई, यानी उनका जन्म होता है और मृत्यु भी। जन्म होना, एंट्रेंस होना, मृत्यु होना, वहां से एग्जिट हो जाना। तो जैसे नाटक के दौरान अलग अलग रोल होता है और एक्टर आता है, जब हीरो का रोल होता है हीरो आ गया, फिर विलेन का है तो विलेन आ गया, उसके और भी को पार्टनर्स होते हैं वो भी और उसमें उस हिसाब से रोल प्ले करते हैं और आते हैं जाते हैं। उसी प्रकार से आदमी भी है वो जन्म लेता है और उसकी मृत्यु भी होती है। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। What does a man do in his lifetime, कि जब ये जीवन काल रहता है, देखिए जीवन काल को उन्होंने पूरे जीवन काल से माना है। हो सकता है किसी की जो भी यंग एज में डेथ हो जाए वो बात अलग है, लेकिन होल लाइफ से जोड़ते हुए पोइट ने यहाँ पे इसके बारे में बताया है कि एक आदमी अपने जीवन में क्या करता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम हमारे को चलना, तो इसमें देखिए क्या कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट। तो इसमें देखिए अ मैन प्लेज मैनी पार्ट्स, मैनी पार्ट्स मीन्स मैनी रोल,
मैनी पार्ट्स मीन्स मैनी रोल्स, मैनी पार्ट्स इन हिज लाइफ टाइम, यानी जब आदमी अपने जीवन में आता है उस समय वो बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है, बहुत सारे रोल प्ले करता है। तो उसमें इस प्रकार से बताया कि अ मैन प्लेज मैनी पार्ट्स या मैनी रोल्स इन हिज लाइफ टाइम। मैनी रोल है वो बहुत सारे रोल, जिसमें कवि ने एक प्रकार से इस अवस्थाओं को, रोल को 7 अवस्थाओं में बांटा है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे को बताया है। तो आपको भी ये जनरली थोड़ा सा इसको याद रखना है, बढ़िया तरीके से आप इसको देख लें। बड़ा उत्तर नहीं है इसमें, छोटा सा उत्तर है, और जो स्टिंजा होता है इसके अंदर ही लगभग इसका उत्तर होता है। थोड़ा आप इसमें अपने वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे पार्ट्स को हम रोल में उस हिसाब से लिख दें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फाइंड वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स अ लार्ज नंबर, यानी ये प्रश्न कई बार वन वर्ड के रूप में पूछते हैं, कई बार नहीं भी पूछते हैं, दोनों चीज़ें, लेकिन हमारी तैयारी तो पूरी होनी चाहिए, पूछ ले तो फिर। तो हमारे को क्या करना है, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है या स्टिंजा जो दिया है, इस स्टिंजा में वो शब्द ढूंढना है जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है क्या, अ लार्ज नंबर। तो इसमें देखिए, आप देखेंगे तो लार्ज नंबर किसका है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमन merely players, they have their exits and their entrances and one man in his plays many parts, many यानी कई, और लार्ज नंबर, many यानी कई, लार्ज नंबर हो गया। तो इसलिए तो यहाँ पे शब्द आएगा आपके many, many का अर्थ हो गया अ लार्ज नंबर। ठीक है, ये तो हुआ आपने स्टिंजा एक अपने इसको कंप्लीट किया। इससे संबंधित प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं उसके उत्तर आपको बताए अच्छे तरीके से, और समझ में आपको आगे होंगे। आप भी इस समय जैसे ये वर्ड का जो आता है उस समय तुरंत ही जवाब दें कि कौन सा इसका उत्तर है, उसमें बताएं। बढ़े आगे, नेक्स्ट में देखिए, इसमें देखिए इस प्रकार से ये सेकंड स्टिंजा, एक और स्टिंजा हमने लिया है। इस स्टिंजा में क्या बताया गया है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टिंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। जो दिया गया स्टिंजा है उसको हम पढ़ें और उसके बाद में उत्तर दें। तो इसमें देखिए, ये जो पहला स्टिंजा जो लिया था वो शुरू का और ये लास्ट का। इसके अलावा जो स्टिंजा है, वैसे स्टिंजा तो अब कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन स्पेशली ये वाला जो है स्टिंजा, इसको कई बार पूछा गया। और एक जो जिसमें हम पढ़ते हैं जस्टिस वाला, उसको कई बार पूछा गया बोर्ड की बात में, उसके अकॉर्डिंग जो बात करते हैं बोर्ड एग्जाम के अनुसार, उसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए तो बोर्ड ने कई बार पूछा। ये भी आया, ये प्रश्न भी है वो बोर्ड में आया हुआ है, पहले आया था, लेकिन आप वापस कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस बार आप अच्छी तैयारी करें। और लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब जो लास्ट सीन आपको ध्यान है, लास्ट सीन, लास्ट स्टेज हमने कौन सी बताइए, आप लिख के बताओ लास्ट सीन कौन सा है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कि वो अंतिम दृश्य, जब ये स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री है वो समाप्त हो जाती है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन, एंड मियर अब्लिवियन, और ये स्थिति ऐसी होती है जब आदमी अब्लिवियन यानी मेमोरी लॉस हो जाता है, सब कुछ विस्मृति, सब कुछ भूल जाता है। सेंस, इसमें देखिए सॉ टीथ, सॉ आईज, सॉ टेस्ट, सॉ एवरीथिंग, सॉ और सेंस, कई बार इसको सेंस भी पढ़ते हैं, सॉ भी पढ़ा जाता है। तो ये वो स्टेज है जब आदमी सब कुछ खो देता है, ही लूजेज एवरीथिंग, क्योंकि बहुत ही लगभग 100 साल के आसपास की उम्र हो जाती है। आजकल तो अब रेशियो थोड़ा कम हो गया है, जो एवरेज है ह्यूमन का जो लाइफ स्पेन है उसका रेशियो, उसका एक प्रकार से एवरेज बहुत ही कम हो गया, औसत उम्र कम हो गई है, हमारा खान पान आदि उसके कारण। तो ये वो स्टेज है
जिस समय आदमी सब कुछ खो देता है। इसको लेकर के तो ध्यान ये रखना है कि एक तो लास्ट सीन है ये, और इस समय क्या है कि स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री है ये। लास्ट स्टेज जो है स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, अजीब विचित्र प्रकार की, और उसमें इसको सेकेंड चाइल्ड ने बोला गया, यानी ये एक प्रकार से दूसरा बचपन है, क्योंकि जिस प्रकार से बचपन में इन्फेंट आदमी, जब आदमी का जन्म होता है शिशु रूप में, बेबी के रूप में, न्यूली बोर्न चाइल्ड, इन्फेंट के रूप में, उस समय आप देखना बाल जो है वो बहुत ही कम होते हैं सिर पर। उस बच्चे को आप यदि बोलने का कहीं बोल नहीं सकता, उसको कोई चीज़ दी, उसका टेस्ट वो बता नहीं सकता, आप बोल रहे हैं वो सुन तो रहा है लेकिन क्या है उसको पता नहीं, बोल नहीं सकता। अच्छा आँखों से है तो भी वो बता नहीं सकता भी क्या दिख रहा है, ऐसा चीज़ हो वो भी। अच्छा वो अपने आप चलने में असमर्थ, उसको कुछ पूछा जाए तो मेमोरी वगैरह कुछ पता नहीं, यानी वो की वो स्टेज आ जाती है हमारी लास्ट स्टेज, जब आदमी के बाल गायब हो जाते हैं काफ़ी, कईयों के तो बिल्कुल सफाचट ऐसे हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, आँखों की रोशनी चली जाती है, कानों से वो सुनता नहीं, बोलने में बच्चे की जैसी विशल सिटी जैसी आवाज़ हो जाती है, जबकि उसकी मोटी आवाज़ थी, मर्दाना आवाज़ थी, मेनली वॉइस जो। और इसके अलावा चलने में असमर्थ और मेमोरी लॉस, याद उसको कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में जब 90 क्रॉस हो जाता है उसके बाद, हालांकि 90 ज़्यादा कह रहा हूँ मैं क्योंकि आजकल जो ये रेशियो आपको बताया कि कम होता है इसलिए, तो इसको लेकर के प्रश्न पूछें, व्हाई इज दिस स्टेज कॉल्ड द लास्ट सीन, यानी ये वाला जो दृश्य कहने का ये जो लास्ट स्टेज, इसको एक प्रकार से लास्ट सीन क्यों कहा गया है, अंतिम दृश्य क्यों कहा गया है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस स्टेज इज कॉल्ड द लास्ट सीन बिकॉज this is the stage when death approaches to man, approaches a man। ये वह स्टेज है जब आदमी की मृत्यु, उसकी मौत उसके पास आती है कहने का, इसलिए अंतिम दृश्य है। उसके बाद में दिस इज द स्टेज व्हेन ही डिपार्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, जब वो इस संसार से प्रस्थान कर जाता है, अंतिम दृश्य होता है। और दिस स्टेज इज कॉल्ड द लास्ट सीन बिकॉज दिस इज द स्टेज व्हेन डेथ अप्रोचेज अ मैन। ये वो दृश्य होता है जब आदमी की मृत्यु लगभग उसको दिखने लगती है कि हाँ अब तो मौत आ गई है। आपको पता हो तो हमने किस में पढ़ा था, जो अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह, उसमें क्या पढ़ा था कि दादी माँ कहती है कि मेरा एंड नज़दीक है, कहा था ना कि हर एंड इज़ नियर, तो उसको भी वो लास्ट स्टेज थी, उसमें कहा 100+ लगभग उसमें लग रही थी, तो वही बात है। वाई डज एन ओल्ड मैन बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स, बुजुर्ग जो होते हैं ओल्ड एज में, जो जनरली देखा जाए तो आफ्टर 70, आजकल 60 के बाद में भी हो जाता है, 60 के बाद में, 70 के बाद में या 80, अच्छा मान लीजिए बॉडी को अच्छी देख रेख की है, खान पान अच्छा रहा है, तो फिर 80-90 क्रॉस हो सकता है। और उस समय आदमी जो होता है वो डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर हो जाता है। कारण क्या, तो उसमें देखिए एन ओल्ड मैन, an old man becomes dependent on others। why आया, तो because he loses his teeth, eyes या आई साइट, आइज के स्थान पे हम यूज करें आई साइट। व्हेन एन ओल्ड मैन becomes dependent on others because he loses his teeth,
eyesight, hearing power, hearing and speaking power, physical strength, and everything, आगे जोड़ दें and everything। देखिए an old man becomes, जो बूढ़ा आदमी होता है उस समय दूसरों पर निर्भर क्यों होता है? an old man becomes dependent on others because he loses his teeth, दांत खो देता है, आई साइट चली जाती है, सुनने की और बोलने की शक्ति चली जाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ शारीरिक शक्ति, यानी वो अपने आप उठ कर के पानी पी ले, खाना खा ले, इधर उधर जाए, होता नहीं, एवरीथिंग एंड सब कुछ खो देता है, मेमोरी वगैरह भी, इसलिए वो दूसरों पर निर्भर होता है और उस समय उसको देख रेख की आवश्यकता होती है, फैमिली मेंबर जो है उनकी उसको हेल्प की आवश्यकता होती है। फाइंड वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स विदाउट, इस एक्सट्रैक्ट में से वो शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ है विदाउट। तो इसमें देखिए ऐसी क्या चीज आई है, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, तो विस्मृति, और सौ टीथ, बिना दांत के, तो बिना शब्द क्या है, विदाउट यानी के बिना, तो इसमें ये शब्द बन गया SANS, सॉ मीन्स विदाउट, ये इसका अर्थ हो गया। वापस देख लीजिए एक बार थोड़ा सा इसको, जो भी प्रश्न लिए हैं यहाँ से, हु इज कंपेयर्ड विथ ए लेपर्ड, तो उसमें सोल्जर से तुलना की गई है, सोल्जर इज कंपेयर्ड विथ अ लेपर्ड बिकॉज लाइक द leopard a soldier is also quick, prompt and his beard like या matches with leopard's beard, कि जो तेंदुआ होता है उसकी दाढ़ी से मैच करती है, इसलिए। व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स, रोल नर्स का क्या है उसके बारे में, तो रोल ऑफ नर्स इज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही क्राइज प्यूक्स इन नर्सेस आर्म्स, यानी वो जब रोता है चिल्लाता है उस समय वो उसकी देख रेख करती है, टेक केयर करती है। फिर 7 स्टेजेस कौन सी है उसको लेकर के पूछा है, तो देखिए, तो उसमें हमने चाहे वो सबसे पहले इन्फेंट के रूप में थी उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद में स्कूल बॉय, तो स्कूल बॉय के बारे में पढ़ा, उसके बाद में एज ए लवर उसके बारे में लिखा, फिर सोल्जर, सोल्जर की क्या विशेषताएं, उसके बाद में जस्टिस, उसको लेकर के जस्टिस के बाद में जो भी स्लीपर पेंटलोन है उसके बारे में लिखा, और लास्ट में जो ओल्ड एज, सेकेंड चाइल्डिशनेस, मियर ऑब्लिवियन जो स्थिति हो जाती है, विस्मृति की स्थिति आती है, जब वो सब कुछ ही व्हेन ही लूजेस एवरीथिंग, जब वो सब कुछ खो देता है, वो अवस्था, तो 7 अवस्थाएं हो गई। फिर हमने लिया स्टेंजा, ये फर्स्ट स्टेंजा था, उसमें जो भी प्रश्न पूछे, तो इसमें पूछा था कि आदमी और की तुलना प्लेयर से क्यों की गई है, क्योंकि लाइक द एक्टर्स, लाइक द प्लेयर्स और एक्टर्स, कि मैन आल्सो कम एंड गो मीन्स दे बॉर्न एंड डाई, वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। और जो आदमी अपने जीवन में क्या करता है, तो प्ले मैनी पार्ट्स या मैनी रोल्स, आदमी अपने जीवन में बहुत सारे रोल प्ले करता है, उसको लेकर के हमने पढ़ा। और फिर हम नेक्स्ट में आते हैं, इसका जो वर्ड मीनिंग था उसमें वर्ड्स के अंदर तो अ लार्ज नंबर में मैनी हो गया। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो सेकंड स्टेंजा को लेकर के, वाई इज दिस स्टेज कॉल्ड द लास्ट सीन, लास्ट सीन क्यों क्या गया, क्योंकि ये वो दृश्य है जब आदमी की जो डेथ, व्हेन डेथ अप्रोचेज टू हिम, जब आदमी के पास, कहने का उसकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए लास्ट दृश्य है कि अब बस प्रस्थान होने वाला है, जो भी है उसके बाद में उसके दर्शन नहीं हो पाएंगे, इस टाइप से। और फिर उसको बताया कि जो ओल्ड एज है उसमें आदमी डिपेंडेंट ऑन अदर, दूसरों पर निर्भर हो जाता, क्यों, क्योंकि उस समय एट दैट स्टेज ही लूजेज एवरीथिंग, स्पेशली फिजिकल पावर, जितने भी शारीरिक शक्तियाँ हैं, जिसमें जितनी भी उसकी हमारी सेंसेज हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसमें चाहे आँख, कान, जीभ, त्वचा, ये सब जो चमड़ी वगैरह जो, तो उसमें वो भी साथ किस प्रकार से हो जाती है, पाउच की तरह, वो आपको पता ही है।
और फिर लास्ट में वर्ड मीनिंग में पूछा है कि विदाउट, विदाउट का अर्थ हो गया सेंस। ये हुआ, हमने पोएम को अच्छे तरीके से पढ़ा। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग, की वर्ड्स आपको बताएं, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन किया, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए, पोएम कंप्लीटली। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, पीछे कुछ रहता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम और अपने वर्ड्स मीनिंग लेते हुए इसको पूरा करते हैं। तो देखिए, आपको जो शब्द मैं पूछने जा रहा हूँ उसमें देखिए, इसके बारे में आप लिखेंगे इसके बारे में आप बताएंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें होगी और इसके अर्थ को बताना है। एक है आपके अपर्याप्त, दूसरा अनियमित, ये भी है। ध्यान से देखें, अपर्याप्त और अनियमित को इंग्लिश में बताना है और यहाँ इन तीनों के हिंदी में क्या अर्थ होंगे वो आपको बताने हैं। और पूरा विश्वास से कह सकता हूँ आपको पूर्ण समझ में आया है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।